औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व मौलाना अबुल क़ासिम वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रसूल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि त्ताआम। एक सलवात पढ़ दूँ। कौल इसके को कुछ अर्ज़ किया जाए। आप हज़रात एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तलावत करके मरहुमा शाहाना बेगम बिनते नासिर हुसैन की रूह को इशारा। एक मरतबा और सलवात पढ़। अरे इस गेट पे जो हज़रात बैठे हैं वो इधर आ जाएं ताकि आने वालों को तकलीफ़ ना हो। जितना मेरी याददाश्त काम कर रही है कि इससे पहले इस जगह पे मैं 2 मरतबा मजलिस पढ़ चुका हूँ। एक मजलिस इसी अज़ा खाने में और एक इसके पीछे यहाँ है उसमें। और ये आज 3 मरतबा। अच्छा तो वो तीसरी हमको याद नहीं है। बहरहाल और मैंने हर मजलिस में यह कहा भी होगा कि इस वक्त जो हमारी ज़ाकिरी और मजलिसों का मिजाज है अब वो अच्छा है कि ख़राब है, इस पे मेरा कोई तबसरा नहीं है। तबसरा आप हज़रात के लिए छोड़े दे रहा हूँ कि आप उस पर तबसरा करते रहिएगा। लेकिन जिस मिजाज की गुफ्तगू मैं करता हूँ या तो लोग मुझे पसंद नहीं करते कि बार बार बुलाएं या मैं आना नहीं चाहता, दोनों सूरतें हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल मजमे का कोई भी मिजाज हो उस मिजाज का मैं पाबंद नहीं हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अहले बैत के मिजाज के एतबार से गुफ्तगू, मजमे के मिजाज के एतबार से गुफ्तगू करने में बड़ी मेहनत करना पड़ती है और वो आने से लेके पूरी तकरीर में क्या क्या कहना पड़ता है ये वही जानता है जो ये काम करता है। लेकिन मैं जिसको खुश करने के लिए गुफ्तगू करता हूँ उनको खुश करना इतना आसान है कि अगर बग़ैर समझे हुए गलती भी हो जाती है तब भी वो खुश हो जाते हैं। इस लफ्ज़ को याद रखिएगा। एक जुमला सुना दिया जाए। हम में और उम्मत मुस्लिमा में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि उम्मत मुस्लिमा अपने उलमा को मुसव्विबा कहती है। मुसव्विबा का मतलब यह है कि वो कभी गलती नहीं करते, ना आइम्मा के मामले में, मैं आइम्मा कह रहा हूँ अल्लाह उनके यहाँ खिलाफत के मामले में कोई गलती नहीं है, रिसालत के मामले में कोई गलती नहीं है, खुदाई के मामले में कोई गलती नहीं है,
न खुदाई कानून के बारे में गलती करते हैं। जो उलमा कर देते हैं, खुदा पाबंद है कि उलमा के बयान को कानून बना दे। इसलिए उनके यहाँ ये बात मिलती है कि अगर आलिम दीन इस ज़मीन पे कोई कानून बनाए और वो कानून लौह महफूज के कानून से के मुताबिक ना हो, उससे टैली ना करे, तो अब अल्लाह ये नहीं कहता कि मेरे बंदे तूने कानून गलत बनाया, बल्कि अल्लाह एक काम करता है, अपना बनाया हुआ मिटा देता है, इनका बनाया हुआ लिख देता है। इसलिए ये मुसव्वबा कहलाते हैं। मुसव्वबा यानी जो कहें सब का सब सवाब है, सही है। लेकिन हमारा अकीदा यह नहीं है। हमारा अकीदा यह है कि हमारे उलमा मुसव्वबा नहीं हैं, हमारे उलमा मुखत्तिया हैं। मुसव्वबा यानी जो गलती न करे, मुखत्तिया यानी जिससे ख़ता मुमकिन हो। इसलिए कि जिससे ख़ता न हो वो उलमा नहीं हो सकता, आलिम हो सकता है, लेकिन जिससे ख़ता ना हो वो उसे मासूम कहा जाता है, उसे उलमा के नाम से नहीं पुकारा जाता है। जिसे उलमा के नाम से पुकारा जाता है उससे ख़ता का इम्कान है। तो फ़र्क क्या है मुखत्तिया और मुसव्वबा में? मुसव्वबा तो आप समझ गए कि गलत भी अगर नीचे से आलिम दीन ने कह दिया तो अल्लाह अपने सही को मिटा के इनका गलत लिख देता है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि नहीं, हमारा आलिम दीन जो है वो मासूम नहीं है। अगर मासूम होता तो इताअत वाजिब हो जाती, तकलीद वाजिब ना होती। बात को याद रखिएगा, फ़र्क है मासूम में और उलमा में। उलमा चूँकि मासूम नहीं है लिहाजा इताअत वाजिब नहीं है। अब उसके बाद फैसला आप खुद कीजिए कि जिनका इमाम मासूम है वो क्या करते हैं, जिनके इमाम मासूम नहीं है वो क्या करते हैं। लेकिन इताअत सिर्फ मासूम की होती है, गैर मासूम की इताअत नहीं होती। इसीलिए हमारे उलमा हो सकता है कि किरदार के एतबार से पाक और साफ़ हों, ज़िंदगी में कोई गलती न करें, लेकिन उसके बावजूद भी लायक इताअत नहीं है, लायक तकलीद है। अब अगर ज़िंदगी में कभी कोई गलती हो गई, अगर वो गलती जो है वो दुनियावी मामलात में, अवामी मामलात में वो गलती है, तो उस गलती के बदले में उन पे भी इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। आप ये ना सोचें कि हमारे उलमा का मतलब ये होता है कि वो कोई गलती ही नहीं करते। अच्छा, आप पूछेंगे ये बात आप क्यों पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि चूँकि इमाम बनाने के लिए, इमाम जो अल्लाह बनाता है उसकी कंडीशन अलग होती है, कुछ इमाम हम लोग भी बनाते हैं। जब इमाम हम बनाते हैं तो हमारे बनाए इमाम के लिए भी अदालत वैसे ही शर्त है जैसे खुदा के बनाए हुए के लिए। लेकिन खुदा के बनाए हुए इमाम के लिए जो अदालत शर्त है, उस अदालत का कमाल यह है कि जब खुदा अदालत के दर्जे पे फायज कर देता है तो कभी अदालत फिस्क में नहीं बदलता, हमेशा हमेशा के लिए आदिल होता है। एक लम्हे के लिए अगर अदालत चली गई तो इमामत चली जाएगी। लिहाजा परवरदिगार आलम ने उसे इतना बाकमाल बनाया है कि उसकी अदालत कभी जाने वाली नहीं है। इसीलिए मासूमीन अगर इस्तिग़फ़ार करें, बच्चे हमारे याद रखें, मासूमीन अगर इस्तिग़फ़ार करें तो वह गुनाह की माफ़ी के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं, वह हिदायत के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। इस बारीकी को याद रखिएगा। ये जो आप सुनते रहते हैं फ़ला मासूमीन ने जो है वह इस्तिग़फ़ार किया, फ़ला मासूमीन ने जो है वह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहा, वो इसलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं किया कि मादल्ला उससे गुनाह हुई है, उसने इसलिए इस्तिग़फ़ार किया है ताकि हम और आप इस्तिग़फ़ार करने का सलीक़ा सीख जाएं। उसने गुनाह से बचने के लिए इस्तिग़फ़ार नहीं किया, लिहाजा उसके यहाँ अदालत जा ही नहीं सकती। कोई साहब ये सोचे कि अदालत चली जाए। लेकिन जो इमाम हम बनाते हैं वो इतना मजबूत इमाम नहीं होता है कि उसके यहाँ अदालत नहीं न जाए। उसकी वजह जानते हैं क्या है? हम जो इमाम बनाते हैं, जो खुदा इमाम बनाता है, जब से इमाम बना देता है जब तक रहता है तब तक इमाम रहता है। जो हम बनाते हैं वो चंद मिनट का इमाम होता है, चंद मिनट के बाद इमामत खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। मौलाना अली रज़ा साहब बैठे हैं,
और आपके यहाँ के इमाम भी हैं, आप खुद बताएं कितनी देर के लिए इमाम होते हैं। अभी ज़ोहर असर आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए इमाम होंगे, 10 मिनट के बाद इमामत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिसको अल्लाह इमाम बनाता है, अल्लाह इमाम बनाता है, उसका कमाल यह है, उसका कमाल यह है। अब दोनों का फ़र्क जानते हैं क्या? जितनी देर के लिए इन्हें इमाम बनाया है, उतनी देर किसी में हिम्मत नहीं है कि इनके आगे चला जाए। बात को याद रखिएगा। इसलिए अब इनको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कोई जरी होके इनसे आगे चला जाए तो ये ना कहेंगे निकल जाए मेरी मामूमियत से, खुद ब खुद निकल जाएगा। ये ना कहेंगे कि निकल जाए, चूंकि इनको इमाम बना लिया है। अब तुम्हारी पाबंदी यह है कि सबसे पहली पाबंदी इनके पीछे रहो। ये खड़े रहें तो खड़े रहो, ये झुक जाएं तो झुक जाओ, ये सजदे में जाएं तो सजदे में जाओ, ये बैठ जाएं तो बैठ जाओ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है अपनी जिंदगी, 10 मिनट की जिंदगी के हर नकलो हरकत को इमाम का पाबंद बना दो। 10 मिनट की जिंदगी आपकी कोई हरकत आपकी नहीं है। अब उठना जो है वो इमाम का पाबंद है, बैठना इमाम का पाबंद है, बोलना इमाम का पाबंद है। हद यह है कि नमाज जैसी जगह में भी हम तो सूरा को छोड़ के इमाम ही का पाबंद है। जितना बोलोगे वो पाबंद इमाम है, इमाम से आगे आगे नहीं बोल सकते। अब कोई साहब पूछेंगे मौलाना अगर कोई बोल दे तो एहतियात का तकाजा यह है कि जब इमाम की रुकू का जिक्र हो उसके पीछे पीछे जिक्र करें, इमाम के आगे आगे जिक्र ना करें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनकी इमामत 10 मिनट की है, हमारी पाबंदी भी 10 ही मिनट की है। 11वें मिनट पे ये बैठे रहे, हम उठ के चले जाएंगे, ये बैठे रहे हम उठ के चले जाएंगे। लेकिन जिसे परवरदिगार इमाम बनाता है उसकी इमामत वक्ती नहीं होती है, लिहाजा उसके आगे जो है वो कभी नहीं हो सकते, उसके आगे कभी नहीं हो सकते। हद यह है कि ना उसकी जिंदगी में उसके आगे हो सकते हो, ना उसके मरने के बाद जहां वो दफन है उसके आगे हो सकते हो, उसके आगे नहीं हो सकते। अगर यहां तक अपने जहन को पहुंचा दिया, क्यों? इसलिए कि अगर कोई साहब उस इमाम के आगे नमाज पढ़ने के लिए तैयार होंगे, इस इमाम से तो मामूमियत में निकलेंगे, उस इमाम के आगे अगर खड़े हो गए, चाहे उसकी कब्र हो, कब्र के आगे भी नहीं खड़े हो सकते। अगर खड़े हो गए तो नमाज बातिल हो जाएगी। अगर कोई साहब रौज़ा इमाम मज़लूम के आगे खड़े होके नमाज पढ़ना चाहे तो आपकी नमाज सही नहीं होगी। इसीलिए जो ज़ियारत के लिए गए हैं वहां पे जो नमाज पढ़ने की जगह है वो पीछे बनी है, आगे नहीं बनी है। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो खुदा का बनाया हुआ इमाम होता है वो इतना सुपर पावर होता है कि उसके आगे कोई 1 सेकंड के लिए नहीं हो सकता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर खुदा ने ये पावर दिया है तो जो लोग ये कहते हैं अली ने फला फला के पीछे नमाज पढ़ी, अली ने फला फला पी के पीछे नमाज पढ़ी, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, या अली की इमामत से इनकार कर दो या अपनी नमाज का फैसला करके बताओ कि तुम्हारी नमाज का क्या हुआ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये फैसला तुम्हें करना है। ये सब लोग कहते अरे मौलाना ने फला की इक्तिदा में पढ़ा, खुदा करे ना पढ़ा हो, इसलिए अगर मौलाना ने पढ़ लिया तो इनकी इमामत चली जाएगी। ये हंसने का मकाम नहीं है। अब आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि बड़े साहिबे मनसब के होते हुए दीन ने यह भी इजाजत नहीं दिया है कि छोटा साहिबे मनसब आगे हो जाए। हम हमा शुमा की गुफ्तगू नहीं कर रहे। बड़े साहिबे मनसब के होते हुए किसी छोटे साहिबे मनसब को भी इजाजत नहीं दी गई है कि वो आगे बढ़ जाए।
अरे दूसरे लफ्जों में कहते, रसूल की मौजूदगी में ये अली को भी इजाजत नहीं थी कि रसूल के आगे हो जाते। और मैं किसी वाक़े की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। जब ये गुफ्तगू शुरू हुई कि मुसलमानों के पास कोई अपना क़िबला नहीं है, अपना घर नहीं है, इसलिए कि मुसलमान हमारे क़िबले की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। और मुसलमान आके रोज़ शिकायत करते थे, या रसूल अल्लाह कोई अपना क़िबला बनाइए, ये इनके क़िबले की तरफ नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। गुफ्तगू चल रही थी। और नबी है जो अपनी तरफ से कोई काम करता नहीं। अब ये मसलहत परवरदिगार है, हम और आप तो उसके हक़ाइक़ को समझ नहीं सकते। भाई खुदा किसी वक्त भी कह देता, मतलब इस वक्त मजलिस पढ़ रहे हैं हम, इस टाइम कह देता, या रसूल अल्लाह आज जब नमाज पढ़ाने के लिए जाइएगा तो आज जो है वो उत्तर के बजाय जो है दक्षिण तरफ पढ़िएगा। और अगर हिंदुस्तान होता तो कहते पश्चिम के बजाय पूरब की तरफ पढ़िएगा, कह सकता था। लेकिन परवरदिगार आलम ने ऐसा टाइम मुंतखब किया, ऐसा टाइम मुंतखब किया कि रसूल नियत कर चुके अल्लाह अकबर, 2 रकत नमाज पढ़ चुके हैं, 2 रकत नमाज पढ़ चुके हैं, अभी तीसरी रकत के लिए खड़े होना चाहते हैं कि खुदा ने फरिश्ते को भेजा, जाके कह दो उत्तर के बजाय दक्षिण पढ़े, उत्तर के बजाय दक्षिण तरफ पढ़े, या हमारे हिंदुस्तान की ज़बान में पश्चिम के बजाय पूरब की तरफ पढ़े। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी चल के मस्जिद में हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर एक अचानक कह दिया जाए कि इमाम साहब आप पूरब घूम जाइए, तो या तो हम नमाज छोड़ के भाग जाएं, और अगर पूरब जो है वो घूम गए सब के सब, तो हश्र क्या होगा, मंजर क्या होगा। मंजर ये होगा कि अब इमाम साहब पीछे हो जाएंगे, मामूमीन साहब जो है वो सब के सब आगे हो जाएंगे। बिल्कुल बेअनी हाल वही हुआ। ऐसे में जितना मजमा था सब इस कैफियत को देख के ये सोचने लगा कि अब ये रसूल अल्लाह को हुआ क्या है कि पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब चले गए या उत्तर से दक्षिण चले गए। सब इस फिक्र में रह के नमाज छोड़ के अलग हो गए, सब इस फिक्र में आके नमाज छोड़ के अलग हो गए। तारीख ने एक मंजर लिखा, खुदा के हुक्म से नबी जो है वो ने चेहरा मोड़ा, इताअत नबी में अली ने भी मोड़ दिया, इताअत नबी में अली ने भी मोड़ दिया। अब मंजर खुद ही आप सोच लीजिए। अभी तक नबी आगे थे, अभी तक नबी आगे थे, अब क्या हुआ, अली आगे हो गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस वक्त इमाम कौन है, इस वक्त इमाम कौन है। इसलिए कि अभी इमाम तो आगे रहता है, इमाम पीछे रह नहीं सकता। और दोनों के दोनों साहिब मनसब हैं। एक के पास मनसब रिसालत है, मनसब खातमियत है, और एक के पास जो है वो मनसब इमामत है। अगरचे मनसब इमामत अभी फ़ाल नहीं हुआ है। शायद इस लफ्ज़ को गाढ़ा हो गया, ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। इसलिए कि हमारे अकीदे के एतबार से इमाम इमाम पैदा होता है, और जब एक साहिब मनसब चला जाता है तो उसके बाद इमामत का काम शुरू करता है। जब इमामत का काम शुरू कर दे तो अब इमामत फ़ाल हो गई, अब इमामत फ़ाल हो गई। तो अब नबूवत जो है वह पीछे, इमामत आगे, और एक बड़े साहिब मनसब के होते हुए छोटा साहिब मनसब जो है वह इमाम नहीं हो सकता। शायद यही राज है। पूरी तारीख पढ़ लीजिए कि जहां नबी नहीं थे वहां तो अली ने इमामत किया है, लेकिन जहां जहां नबी थे वहां कहीं अली ने इमामत नहीं किया है। क्यों? इसलिए कि नबूवत के आगे आगे रहेगी, इमामत पीछे पीछे रहेगी। अब आप मंजर को खुद पहचाने, जैसे ही किबला मुड़ा अली आगे हुए, नबी जो है वह पीछे हुए। एक मरतबा इनके अलावा सब नमाज छोड़ के चले गए, बचे नमाज में सिर्फ 2। और ये मैं अपनी तरफ नहीं कह रहा हूं, अली पुकार के कह रहा, मैं इंसानों में तन्हा ऐसा इंसान हूं कि जिसने नबी के पीछे 2 किबलों पे नमाज पढ़ी है।
मैंने नबी के पीछे 2 किबलों पे नमाज पढ़ी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने पूछा जब इस मंजर पे कैसे इमामत हुई, तो शायद उसका राज ये हो कि एक मर्तबा जब इतना बड़ा मोती था, उसने महसूस किया कि नबूवत पीछे हो गई है, इमामत आगे हो गई है, तो इमामत एक कदम पीछे हटी, नबूवत एक कदम आगे बढ़ गई। नबूवत एक कदम आगे बढ़ गई। अजीजों, अब समझ में आया कि अगर कहीं ऐसा इत्तेफाक हो जाए कि इमाम आ जाए तो मामूम की जिम्मेदारी है कि एक कदम पीछे हट जाए, इमाम का काम है एक कदम आगे बढ़ जाए। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले अजीजों, एक मरतबा और सलवात पढ़ते हैं। ये बात मेरे मौजू के अंदर नहीं थी, ये तो दरमियान में निकल आई। लिहाजा आप हजरात जिस मिजाज की गुफ्तगू चाहते हो सकता है वह आखिर वक्त तक उस मिजाज की गुफ्तगू ना हो पाए। मैंने इसीलिए 10 मिनट उस मिजाज की गुफ्तगू कर दिया ताकि आप समझ जाएं कि हम भी कर सकते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। लेकिन थोड़ी देर तक अब मैं संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, हो सकता है कि बाद के में आपके लिए काम आए। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले नूर मोहम्मद को पैदा किया। नूर मोहम्मद को खल्क़ करने के बाद इस नूर के सदक़े में ये ज़मीन व आसमान, ज़मान व मकान, जितनी चीज़ें मखलूक हो सकती हैं, ये सब के सब नूर मोहम्मद के बाद उनके सदक़े में पैदा हुई हैं। इसीलिए अव्वल मखलूक नूर मोहम्मद को कहा जाता है। किसी पूछने वाले ने आगे हमारे छठे इमाम से पूछा कि मौला आप ये बताइए कि आपके जद किस शय से पैदा हुए? तो जैसे उसने पूछा कि शय से पैदा हुए, एक मरतबा इमाम ने पलट के पूछा, क्या तू मेरे जद को अव्वल मखलूक नहीं मानता? कहा कि क्या मतलब? बगैर शय के कोई पैदा ही नहीं हो सकता। अगर बगैर शय के कोई नहीं पैदा हो सकता और मेरा जद भी जो है वो शय से पैदा हुआ है, तो इसका मतलब अव्वल मखलूक नहीं है, दूसरी मखलूक है। वो शय अव्वल मखलूक है, जिससे वो पैदा हुए हैं, वो दूसरी मखलूक है। देखिए, अगर मासूम ना होते तो किसी की फिक्र पहुंच ही नहीं सकती थी कि खुदा ने मोहम्मद को किस चीज़ से पैदा किया। अब घबरा के वो पूछता है, अव्वल मखलूक होने के लिए शय की ज़रूरत नहीं है। तो फिर पलट के पूछा, आप बताइए कि खुदा ने आपके जद को किस चीज़ से पैदा किया? तो कहा ला शय से पैदा किया, शय से नहीं पैदा किया। ला शय यानी अदम से वजूद में पैदा, कुछ नहीं था उस वक्त परवरदिगार आलम ने मोहम्मद को पैदा कर दिया। और उसके बाद जिस जिस चीज़ पे कुछ इस्तेमाल हो सकता है वो सब के सब मोहम्मद के सदक़े में पैदा हुई। आप जिसको कुछ या कुछ कह लीजिए या शय कह लीजिए, जिसको भी शय कहा जा सकता है। हद यह है कि नूर मोहम्मद को पैदा करने के बाद जब ये सवाल पैदा हुआ हमारे और आपके पांचवें इमाम से कि पैदा करने के बाद रखा कहाँ, देखिए ये तय है कि नूर मोहम्मद मखलूक है और मखलूक के लिए मकान चाहिए। मखलूक के लिए मकान चाहिए। ला मकान तन्हा एक ज़ात है जिस ज़ात को परवरदिगार कहा जाता है। 2 चीज़ें मखलूक होने के बाद जो है वो बिल्कुल फ़ौरन साथ साथ रहती हैं। इधर मखलूक हुए, एक पहली चीज़ चाहिए मकान, दूसरी चीज़ चाहिए ज़मान। ज़मान से खाली परवरदिगार है, मकान से खाली परवरदिगार है, उसके बाद जो भी है वो सब के सब ज़मान चाहिए और मकान चाहिए। इसीलिए ये सवाल उठा कि जब नूर मोहम्मद को पैदा किया और ये नूर मखलूक है तो परवरदिगार ने इसे किस मकान में रखा? तो अब पांचवें इमाम ने बताया कि परवरदिगार आलम ने कुछ हिजाबात पैदा किए, वो हिजाब भी जो है वो है मखलूक है। मैं यही बताना चाहता, जिस हिजाब में रखने के लिए नूर मोहम्मद को रखने के लिए हिजाब और पर्दा पैदा किया है, वो पर्दा भी मखलूक है। और उसके बाद अगर वो पर्दा मखलूक है तो फिर अब कोई चीज़ ऐसी नहीं बची जो मखलूक ना हो। लिहाजा
परवरदिगार खल करता रहा, खल करता रहा, एक तूलानी मुद्दत, इस तूलानी मुद्दत में बहुत से मखलूक़ात को पैदा किया। और उन्हीं मखलूक़ात में जो है ये जन्नत है, जहन्नम है, आसमान है, ज़मीन है, ये सारी चीज़ें जो है वो पैदा हो गई। हद है कि फ़रिश्ते पैदा हो गए या जिन्ना पैदा हुए। अब परवरदिगार आलम ने इस बात का इरादा किया कि जिसको पैदा करने के लिए हमने इतना बड़ा ताना बाना बनाया है कि एक नूर मोहम्मद को पैदा किया, उसके लिए हिजाबात पैदा किए, फिर उसके बाद जो है वो आसमान बनाया, जन्नत बनाया, जहन्नम बनाया, सब कुछ बनाया। ये सब इसलिए बनाया है कि खुदा ये चाहता था कि कुछ मखलूक पैदा करे, जिन मखलूक के लिए अगर उनका किरदार अच्छा है तो उनको जन्नत में रखा जाए, अगर उनका किरदार जो है वो बुरा है तो उन्हें जहन्नम में रखा जाए है। तो अब इन सब को बनाने के लिए उस मखलूक को बनाया जिस मखलूक को कहा जाता है आदम व आदमी। मखलूक होगा, देखिए कोई साहब हम लोग सब लोग सोचते हैं मौला जन्नत में जाएंगे, मौला जन्नत में जाएंगे। जन्नत की हैसियत क्या है कि मौला के लिए तुम बता रहे हो? भाई ये तो वो जन्नत की तमन्ना करे जो जन्नत के बाद पैदा हुआ हो। जो जन्नत के बाद, उसे जन्नत की क्या जरूरत है? जो जन्नत से पहले पैदा हुआ उसे तो यकीन है कि जन्नत से पहले पैदा करके जो खुदा रख सकता है, जो खुदा रख सकता है। ये तो हम लोग सोचे कि जन्नत बनी है तो अब हमको जन्नत में जाना चाहिए। बदकिरदार सोचे कि जहन्नम बनी है तो हमको कोई ना सोचेगा कि हमको जाना चाहिए, उसे ढकेला जाएगा। अब ये याद रखिएगा, मसला जाने का सब जाते हैं, लेकिन कोई साहब अरे अहले बैत अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। हमने कहा उनको क्या जरूरत है जन्नत का शौक पैदा करने की? इसलिए कि जन्नत का शौक वो पैदा करे जो जन्नत के बाद पैदा हुआ हो, जो जन्नत से पहले पैदा हुआ हो। अब हदीस का तर्जुमा समझ में आया कि नहीं? कि नबी पुकार के कह रहे हैं सारी कायनात जन्नत की मुश्ताक है, 4 अफराद ऐसे हैं जिनकी मुश्ताक जन्नत है। ये तर्जुमा यही है, यानी हम लोग दौड़ रहे हैं कि जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। अब हम उर्दू में समझा रहे हैं। अगर अभी कहा जाए कि चलिए भागिए, जो सड़क पे जन्नत है, सब उठ के भागने लगेंगे। जन्नत अपनी जगह पे ठहरी हुई है, हम सब भाग के जन्नत में जा रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जन्नत से कहा भागो फला आ रहे हैं। दोनों का फर्क समझ में आया। तो जो जन्नत के मुश्ताक हैं वो हम हैं, जिसकी जन्नत मुश्ताक है वो अहले बैत है। शायद यही वजह है जन्नत में मकान हमें मिलेगा, सरदारी उन्हें मिलेगी। मकान हमें मिलेगा, सरदारी उन्हें मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो बनाई परवरदिगार ने उस मखलूक के लिए बनाया कि जिसे हम और आप आदम कहते हैं। शायद यही राज था कि नूरी मखलूक को खाकी लिबास पहना दिया ताकि लोगों की समझ में आने लगे कि ये भी इतने बुलंद हैं कि ये जन्नत में जाएंगे। लेकिन इनकी बुलंदी का आलम यह था कि जन्नत में जाएंगे नहीं, जन्नत में ले जाएंगे। अच्छा, कोई साहब ये ना कि मौलाना आपने कैसे कह दिया जन्नत में ले जाएंगे? अरे जो जाएगा नहीं वो ले कैसे जाएगा? भाई इतना तो हम लोग भी जानते हैं कि जो ले जाने वाला है वो तो पहले जाएगा। इसलिए परवरदिगार आलम ने उन्हें सरदार जन्नत बनाया। अब जब आदम को उसने पैदा किया, मुझे पूरी तख्लीक आदम नहीं पढ़ना। जब आदम को पैदा कर दिया तो कुछ दिनों के बाद आदम खुदा से ये कहने लगे, खुदा यार तन्हाई मारे डाल रही है, अकेले मुझे पैदा किया, अकेले नहीं रहा जाता। तो परवरदिगार आलम ने हव्वा को पैदा कर दिया। इसीलिए आज तक जो है वो ये बात मशहूर है, औरत मर्दों के लिए मूनिस है। ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, औरत मर्दों के लिए सबबे उन्स है। अगर ये पूरी जो है वो सिन्फ रिजाल को जो है वो तन्हा छोड़ दिया जाता, खुदा ने औरत न पैदा किया होता, तो सब घबराए घबराए मिलते, कोई जो है वो मुतमईन न मिलता। या सोच लीजिए, बड़ा मुश्किल मरहला है। अब जब इन दोनों को पैदा कर दिया तो पैदा करने के बाद खुदा ने इनकी फितरत में 3 ज़रूरत रखी। आदम को पैदा किया और उसके बाद आदम को उन्स देने वाली हव्वा को पैदा किया, और हव्वा और आदम को पैदा करने के बाद
इनकी जो 3 ज़रूरतें थी, एक ज़रूरत का नाम है अगर पैदा हुए हो तो कोई चीज़ खाने के लिए चाहिए, कोई चीज़ खाने के लिए चाहिए। अगर पैदा हुए हो तो कोई जगह रहने के लिए चाहिए, अगर पैदा हुए हो तो कोई चीज़ पहनने के लिए चाहिए। ये इंसान की ज़रूरियात में से है। और कोई साहब ये न सोचे हमने पैदा हो के ये ज़रूरत बनाया है, नहीं, परवरदिगार आलम ने पैदा करके तुम्हारी फितरत में ये तीनों ज़रूरतें रखी हैं। हर आदमी अगर पैदा हो जाए तो इस दुनिया में आते ही उसे तीनों चीज़ की ज़रूरत है। उसे रोटी भी चाहिए, उसे कपड़ा भी चाहिए, उसे मकान भी चाहिए। अब इन दोनों को पैदा करने के बाद परवरदिगार आलम ने पहले ही दिन से, इसलिए कि उन्हें पैदा किया था अपनी ताकत से, इन्हें पैदा किया अपनी ताकत से। जब 2 अफराद 2 सिंफ को अपनी ताकत से पैदा कर दिया और उसके बाद एक निज़ाम बनाया, एक का नाम है सिन्फ कवी, दूसरे का नाम है सिन्फ रजाल, लिहाजा और उसके बाद ऐलान कर दिया। ये तो ऐलान हम लोगों के पास बाद में पहुंचा है, लेकिन फितरत के तकाज़ों की बुनियाद पे जो सिन्फ ज़ईफ़ है वो सिन्फ कवी के सामने नहीं आ सकती, जिसका नाम है पर्दा। ये कानून बाद में आया है, लेकिन फितरत में ये बात थी। हव्वा को पैदा किया, अब हव्वा आदम के पास जा नहीं सकती, इसलिए कि सिन्फ ज़ईफ़ है। आदम को पैदा किया, आदम जो है वो हव्वा के पास जा नहीं सकते, इसलिए कि सिन्फ कवी हैं इन दोनों में। इसीलिए परवरदिगार आलम ने इस राज को ख़त्म करने के लिए कि ये उनके पास नहीं जा सकती, ये उनके पास नहीं जा सकती, इस दूरी को ख़त्म करने के लिए दोनों के दरमियान रिश्ते ज़ौजियत कायम किया। इसलिए कि उस दिन तो कोई था नहीं कि आप कहते हैं कि अम्मा भी महरम थी, हव्वा अम्मा हो नहीं सकती। आप कह सकते हैं बेटी भी महरम है, हव्वा आदम की बेटी हो नहीं सकती हैं। को आप कहें बहन भी महरम है, ये आदम की बहन हो नहीं सकती। आप नाम लेते जाइए, भतीजी महरम है भांजी महरम है, चाहे जो रिश्ता आप बताएं, कोई रिश्ता इस लायक नहीं है कि आदम को हव्वा का महरम बना दे, हव्वा को जो है वो आदम का महरम बना दे। कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता बचा, जिस रिश्ते का नाम है रिश्ते ज़ौजियत। सिर्फ एक रिश्ता है, इस रिश्ते का नाम है रिश्ते ज़ौजियत। जैसे ही रिश्ते ज़ौजियत कायम हुआ, रिश्ते ज़ौजियत कायम हुआ, तो अब पहला मसला आया कि अब हव्वा आदम के लिए महरम, आदम हव्वा के लिए महरम। और जब महरम हो गए और मखलूक होने की बुनियाद पे ये तीनों ज़रूरियात आदम की है और हव्वा के भी हैं, लेकिन कानूनन आदम की जिम्मेदारी है कि हव्वा का मकान तलाश करें, कानूनन आदम की जिम्मेदारी है कि हव्वा के लिए खाने का इंतजाम करें, कानूनन जो है वो आदम की ज़रूरत है कि हव्वा के लिए लिबास का इंतजाम करें। परवरदिगार आलम ने कहा मैंने इन दोनों को पैदा किया है और ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ना आदम के एहसान हव्वा के ऊपर है, ना हव्वा के एहसान आदम के ऊपर है। इसलिए कि ना उनको पैदा करने में आदम का कोई ताकत सर्फ हुई है, ना हव्वा को पैदा करने में आदम की ताकत सर्फ हुई, और ना आदम को पैदा करने में हव्वा की कोई ताकत। लिहाजा पैदा होने में आदम अगर किसी के मोहताज है तो वह परवरदिगार, पैदा करने में अगर हव्वा किसी की मोहताज है तो वह है परवरदिगार। अब हव्वा आदम से नहीं कह सकती कि देखिए मेरा तो एहसान है तुम्हारे ऊपर, ये ना सोचना हम ही ने पैदा किया, कह नहीं सकती। जैसे कहेंगे वैसे आदम कहे तुम्हारा क्या है, हमको तो खुदा ने अपनी ताकत से पैदा किया। और अगर यही काम जो है वो कहीं खुदा ना खास्ता आदम कहने लगे तो हव्वा पलट के कहेंगे तुम्हारा क्या एहसान है। लेकिन जब इन दोनों को पैदा कर दिया तो ज़रूरत के एतबार से भी परवरदिगार आलम ने तीनों को आज़ाद रखा। क्या आदम हव्वा से ये कह सकते हैं कि देखो बोलना नहीं, तुम हमारे मकान में रहती हो? अरे कम से कम इतना तो रोज सुनते रहते हैं। आदम हव्वा से नहीं कह सकते भाई, जैसे हम लोग कहते हैं कि पहले अपनी फितरत देख लीजिए, खुद ही समझ में आने लगेगा। जरा सा गुस्सा आया बीवी का, जय देखो रहना है तो ठीक से रहो, नहीं निकाल देंगे। ये निकाल देंगे कब कहेंगे? जब मकान आपका हो। और अगर कहीं बीवी खदीजा जैसी हो तब ये जुमला आपको न दिखाई देगा। लेकिन आदम और हव्वा के मसले में ना आदम कह सकते हैं कि मेरे मकान में तुम रह रही हो,
और न हुआ कह सकते हैं झाड़ू हमने लगाया है। इसलिए कि जहां रखा है वो मकान परवरदिगार का है, वो आदम का बनाया हुआ नहीं है, वो हवा का साफ किया हुआ नहीं है। कहीं पढ़ा आपने क्या है हवा ने जो है वो जन्नत में अपने मकान में इतने दिनों तक झाड़ू लगाया, इतने दिन तक जो उसकी दीवारें साफ किया? कहीं नहीं लिखा है। जितनी सफाई जितनी अच्छाई उस मकान में पाई जाती थी वो सब के सब खुदा की मरहून मिन्नत थी, ना आदम की मरहून मिन्नत थी ना हवा की। दूसरे दिन एक दिन आदम ने कहा देखो अगर हम खाना ना दें तो तुम्हारा क्या होगा। देखिए ये सब घमंड हम लोगों का है कि बीवी से कहते हैं अगर हम खर्चा ना दें तो तुम्हारा क्या होगा। आदम तो नहीं कह सकते ना कि हम खर्चा ना दें तुम्हारा क्या होगा, जैसे कि हम खर्चा ना देंगे तो तुम्हारा क्या होगा। हवा कहीं देते ही कब हो। हमको तो जो देता है वो परवरदिगार देता है, हमें जो देता है परवरदिगार देता है। लिहाजा न दोनों का खाना जो है वो एक दूसरे के ऊपर है, न दोनों का पहनना एक दूसरे के ऊपर है, और न दोनों का। अब आप पूछेंगे ये कैसे? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जन्नत से निकलते वक्त आदम जो है वो अपना कमरा लेके नहीं आ सकते कि कोई साहब पूछे कि कमरा ढकेल के लेके चले आएंगे, तो आदम ने कमरा तो बड़ी आसानी से छोड़ दिया। जन्नत का खाना जो है वो जो भी खाया था, हद यह है कि वो खाना भी नहीं ला सकते थे जिसको खा के निकाले जा रहे थे, वो भी नहीं ला सकते थे। अब बचा क्या? एक लिबास बचा जिसको लेके निकल सकते थे, एक लिबास बचा जिसको लेके निकल सकते थे। और जैसे ही निकलने की कोशिश किया उधर से परवरदिगार आलम ने कहा जन्नत का लिबास लेके नीचे नहीं जा सकते, जन्नत का लिबास लेके नीचे नहीं जा सकते। इसका मतलब यह है जन्नत के लिबास की शान यह है, जन्नत के मकान की शान यह है, जन्नत के खाने की शान यह है कि जहां है वहीं रहेगा। जब तुम जाओगे तो मेहमान बन के रहोगे, मालिक बन के नहीं रह सकते। मेहमान बन के रहोगे, मालिक बन के नहीं रह सकते। जैसे हम यहाँ आए हैं, अभी जिस घर में टिकाया गया था बेहतरीन सोफा था, डाइनिंग टेबल थी, हमको बहुत अच्छा लगा। हम जब निकलने लगे तो हमने कहा ऐसा गाड़ी हमारी है, 2-4 कुर्सी इसी पे रख दीजिए। तो जैसे ही हम वहां से हटाने लगे, हमारे सल्लम हो उसके मालिक नहीं, मालिक और मैं सूरतन पहचानता हूँ, नाम नहीं जानता। उन्होंने आगे कहा मौलाना साहब बैठने की इजाजत तो थी, ले जाने की इजाजत नहीं है, ले जाने की इजाजत नहीं है। 4-6-10 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, कहा मेरी बेटी की शादी है। अब जब मैं बेटी की शादी में आया तो देखा वही कुर्सी ट्रक पे लद रही है, वही कुर्सी ट्रक पे लद रही है। हमने कहा ये क्या? कल जब हमने मांगा था तो कहा बैठने की इजाजत है, बैठने की इजाजत है, ले नहीं जा सकते। और आज जब बेटी मांग रही है तो बेटी को ले जाने की इजाजत दे रहे हैं। तो मैंने जब इनसे दोनों बार पूछा तो कहा तुम नहीं ले जा सकते, ये ले जा सकती है। हमने कहा क्यों? कहा कि आप मेहमान बन के आए हैं, ये मालिका बन के रहती है। आप मेहमान बन के आए हैं, ये मालिका बन के रहती है। इसका मतलब समझ में आया, जो मेहमान है वो जन्नत से निकलते वक्त लिबास छोड़ के जाएगा। जो मालिक है अगर आ भी जाए तो दुनिया में लिबास लगा लेंगे। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालिक आला अब फलसफा समझ में आया। इतना फर्क बहरहाल है मालिक और मेहमान में। मेहमान को रहने की इजाजत है, अच्छी से अच्छी चाय बनवा के पीने की इजाजत है, बेहतरीन सोफे पे बैठने की इजाजत है, बेहतरीन बेड पे लेटने की इजाजत है, लेकिन एक चादर भी लेके जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो मालिक जन्नत थे, हद यह है कि हमने से उससे बड़ा मर्तबा देखा है। अगर मालिक जन्नत से मुत्तसिल हो जाए और किसी दिन ज़रूरत पड़ जाए, खुदा से कह दे खाना भेज दे, तो खुदा जन्नत का खाना भेज के बताता है।
खुदा जन्नत का ताम भेज के बताता है। कहा देखो फिजा मालिका तो नहीं हो सकती, लेकिन मालिका की कनीज बन जाए तो ये दर्जा मिल जाया करता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अजीजों, अब आदम को पैदा कर दिया, लेकिन आदम को पैदा करने के से पहले रूह आदम को यह बताया जा चुका था तुमको जन्नत के लिए नहीं पैदा किया जा रहा है। कहीं लिखा है इन्नी जाइलुन फिल जन्ना खलीफा? नहीं लिखा है कि हमने जन्नत में खलीफा बना, बल्कि कहा जा रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अब आदम के यहाँ हर वक्त यही है जहन में कि मुझे जन्नत के लिए नहीं बनाया गया है, मुझे ज़मीन के लिए बनाया गया है। अब चूंकि ज़मीन के लिए बनाया गया है, लिहाजा ज़मीन पे आना है। और ज़मीन पे आने की दो जिम्मेदारियां आदम पे थी। पहली जिम्मेदारी खिलाफत की जिम्मेदारी थी, दूसरी जिम्मेदारी इंसानियत और आदमियत की जिम्मेदारी थी। आदमियत की जिम्मेदारी यह थी कि अगर आदम वहां से ज़मीन पे ना आते तो आदम रहते, आदमी ना रहता। इस बात को यार, ये हम सब जो हैं ये एहसान जनाब आदम है। अब कितना बदबख्त है ये इंसान, इतना बड़ा एहसान करने वाले को भी कहते तर्क औला कर दिया। ये हम लोगों की बदबख्ती है कि इतने अजीम मोहसिन को कहते हैं तर्क औला, और उस तर्क औला को समझ भी नहीं पाते कि तर्क औला क्या है। अब इतना बड़ा मजमा बैठा है, किसी से पूछे तर्क औला का तर्जुमा कीजिए तो यही कहेगा ऐसी नहीं जिस पे गुनाह नहीं है। आदम ने कोई नहीं वही नहीं किया, या बिल्कुल सोच लीजिए। जानते क्या है तर्क औला किसे कहते हैं? अभी दस्तरखान लगा, दस्तरखान के ऊपर मुर्गे का भी सालन रख दिया गया, गोश्त का भी बकरे का भी रख दिया गया, बकरे का रख दिया गया। कल्बे साहब ने पहले चखा दोनों को, तो मैंने पलट के इनसे पूछा कि कल्बे साहब कौन सा अच्छा है? लेकिन बकरे वाला बहुत अच्छा है, बकरे वाला बहुत अच्छा। हमने कहा ये मुर्गे का कहा, कहीं अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं, उतना अच्छा नहीं है, यानी वो बहुत अच्छा है, ये कम अच्छा है, या अच्छा है, यही है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब खाना शुरू किया तो हम मुर्गा निकालते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, मुर्गा निकालते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब कोई साहब पलट के कहे अरे आपने जब मौलाना से पूछा कि वो बहुत अच्छा है तो आप उसे खाइए, इसे क्यों नहीं खाइए? खा रहे हैं, अच्छे क्यों खा रहे हैं? बस अजीजों, बहुत अच्छे के होते हुए अच्छे को इस्तेमाल करें, इसका नाम है तर्क औला। ये गुनाह उना नहीं है कि जो आप सब आज तक समझे हुए। बहुत अच्छे को छोड़ के अच्छे को इख्तियार करे, इसका नाम है तर्क औला। जन्नत की जिंदगी बहुत अच्छी थी, इसलिए कि जन्नत की जिंदगी बहुत अच्छी थी। दुनिया की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं थी, अच्छी थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। और दुनिया की जिंदगी में दो अदद कमाल मिलने वाला है। आदम को आदमी बनाना है, आदम को जो है वह हिदायत करना है, अपनी खिलाफत को दूसरे के सामने पेश कर रहा था। लिहाजा यह आदम की कुर्बानी है कि बहुत अच्छे को छोड़ के कम अच्छे की तरफ चले आए, और इसी का नाम तर्क औला है, इसी का नाम तर्क औला। कोई साहब ये ना सोचे कि आदम ने कोई गुनाह किया था जो छोड़ के चले आए। आदम ने तर्क औला किया था, जन्नत को छोड़ के इस गर्मी सर्दी बारिश वाले मकान में आ गए। वही वाला हाल, महल को छोड़ के खंडहर में आ गए। इसको हमारी जबान में यही कहा जाएगा। जन्नत एक महल का नाम था, वहां से यहां आ गए जनाब आदम, तो इसी का नाम है तर्क औला। अब जब यहां आए तो आने के बाद अब परवरदिगार आलम ने कहा हम तुम्हें यहां भेज रहे हैं, तो इस भेजने की वजह यह है कि तुम्हारी वजह से आदम तुम्हें आदमी दुनिया के हवाले करना है, और जिसे दुनिया के हवाले करना है उसके ऊपर अपनी खिलाफत साबित करना है। और खिलाफत के अहकाम में से, कामों में से यह है कि राह रास्त दिखाना है। अब जनाब आदम ने वो काम शुरू किया, और उस काम के लिए परवरदिगार आलम ने आदम से यह कहा तुम्हें तो बगैर किसी सहारे के पैदा कर दिया है,
हवा तुम्हें तो हमने बगैर किसी सहारे के पैदा किया है, लेकिन कोई आदमी बगैर सहारे के पैदा ना होगा। अब जिसे भी पैदा होना है, आदम तुम्हारा भी सहारा चाहिए, हवा तुम्हारा भी सहारा चाहिए। तो जो आदम का सहारा मिला तो आदम को बाप कहा जाने लगा, जब हवा का सहारा मिला तो हवा को माँ कहा जाने लगा। इसका मतलब यह कि आदमी दुनिया के हवाले करने के लिए जो औरत सहारा बनी उसे माँ कहा जाता है, दुनिया के हवाले जो है वो आदमी करने के लिए जो मर्द सहारा बना उसे बाप कहा जाता है। अब यहीं पे एक नया सवाल पैदा हुआ। अभी तक तो आदम कह सकते थे तुम्हारा एहसान नहीं, हवा कह सकती थी तुम्हारा एहसान नहीं, लेकिन जब आदम के बाद जो है वो औलाद आदम पैदा हुई हाबील और काबिल, तो हाबील और काबिल नहीं कह सकते कि आदम तुम्हारा एहसान नहीं है, हवा तुम्हारा एहसान नहीं है। अब इनकी गर्दन पे हवा का भी एहसान है, इनकी गर्दन पे आदम का भी एहसान है। इसका मतलब है कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारी गर्दन पे माँ बाप का एहसान नहीं है। या तो पैदा होना छोड़ दो या माँ बाप का एहसान मानना कबूल कर लो। देखिए ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। अगर किसी को अम्मा अब्बा पे एहसान नहीं करना है तो कहो मर जाए। हाँ। अगर जिंदा रहना है तो अम्मा अब्बा पे एहसान, ये बड़ी तल्ख हकीकत है। हम लोगों के सामने तो ऐसे ऐसे सरफिरे आ जाते हैं। एक दिन एक साहब के वालिद मोहतरम आया कि मेरा बेटा कनाडा में है और क्या करें कि वो जो है मुझसे नाराज़ रहता है, ये वो। तो मैंने कहा देखिए मनाने की कोशिश करते हैं, शायद मान जाए। अभी वो गए थे कि इतने में सल्लमहू का वहाँ से फ़ोन आया, कह रहे अभी आपके पास एक आदमी आया था। तो हमने कहा वो आदमी तुम्हारा अब्बा था? तो कहने वो मेरा बाप नहीं। जैसे उन्होंने कहा वो मेरा बाप नहीं है, मैंने कहा अगर यही बात गली के लड़के कह देते। देखिए ये वो बदबख्त है जो खुद अपने को गाली दे रहा है। ये वो बदबख्त है कि जो खुद अपने को गाली देता है। यही बात जब मोहल्ले वाले कहते हैं तो आपको बुरा लग जाता है और तुम खुद कह रहे हो। शायद इसीलिए परवरदिगार आलम ने ज़ौजियत के रिश्ते को अख्तियारी बनाया है, माँ बाप के रिश्ते को और औलाद के रिश्ते को कहरी बनाया है। न बाप इनकार कर सकता है कि ये मेरा बेटा नहीं, न बेटा इनकार कर सकता है कि ये मेरा बाप नहीं। एक बात याद रखेगा, चूंकि बेटे के इनकार के ऊपर पूरे समाज को हाकिम बनाया है कि बुरा कहो, बेटे के इनकार पे पूरा समाज हाकिम है। आपने कभी तारीख में वो वाक़या पढ़ा है कि एक दिन खिलाफत का दौर चल रहा था, यानी खिलाफाए राशिदीन के बाद वाला दौर चल रहा था। अरे इमाम हसन एक रास्ते से गुजर रहे थे तो उसमें 5 अफराद बैठे हुए थे। इन्होंने आपस में कहा कि देखो अली का फर्जंद आ रहा है, इसको बुलाओ और बुलाने के बाद तौहीन किया जाए, बुलाने के बाद तौहीन किया जाए। मुझे वो तौहीन नहीं पढ़ना, सिर्फ एक जुमला कहने के लिए मैं ये वाक़या बता रहा हूँ। और अगर आप पढ़ना चाहें तो नुक़ूश-ए-इस्मत में जनाब इमाम हसन के तज़किरे में ये पूरा वाक़या बड़ी तफसील से लिखा हुआ। अब आज जैसे इमाम हसन आए वैसे उधर से वो बोले, उधर से वो बोले, उधर से वो बोले, उधर से वो बोले। जब ये पाँचों बोल चुके तो एक मरतबा इमाम ने पढ़ के अच्छा आप हमसे बोलेंगे जिसके पैदाइश के वक्त 5 आदमी दावेदार थे कि मेरा बेटा है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटे के ऊपर तबसरा अवाम की तरफ होता कि देखिए ये तो फला है, इनके अब्बा का पता नहीं इनका है, लिहाजा परवरदिगार आलम ने बेटे के इनकार को जो है वह उस पर छोड़ा। लेकिन अगर कहीं बाप इनकार कर दे, अगर बाप इनकार कर दे तो खुदा ने सजा ये दिया कि अगर कोई शौहर अपने बेटे की इब्नियत का इनकार कर दे तो उसकी सजा यह है कि इस बच्चे की माँ उस पर हराम हो जाएगी। शायद ये मसला कभी सुना ही ना होगा। इंशाअल्लाह जो है इसकी तफसील मौलाना अली रज़ा साहब है जो यकीनन पढ़े लिखे बाकमाल हैं और हमारे ही पढ़ाए हुए, इसलिए मैं जानता हूँ। लिहाजा आप ये सोचे, आप इनसे जाके जो है वो ज़िहार का मसला पूछिएगा या जो है वो लिआन का मसला पूछेगा। लिआन यानी अपने बच्चे के जो है वो
इब्नियत से इनकार कर दे। जैसे इब्नियत से इनकार करेगा, परवरदिगार आलम ने कहा यह मसला तो इतना संगीन है, अवाम सज़ा दे नहीं सकती है, लिहाजा मेरी तरफ से सज़ा है, और वो सज़ा यह है कि इस बच्चे की माँ तुम्हारे ऊपर हराम हो गई। अब जब आप परेशान हुए कि हलाल कैसे हो, हलाल कैसे हो, तो अल्लाह ने कहा ठीक है, सीधे तो न छोड़ेंगे तुम्हें, 2-4 डंडे लगाएंगे, और उस डंडे का नाम है 60 रोज़ा। 60 रोज़ा रखो 2 महीने। तो ये जो तुमने कह दिया ये मेरा बेटा नहीं है, तुमने सिर्फ बेटे का इनकार नहीं किया है, एक औरत की इस्मत का पे जो है वो हमला किया है। पहले 1 महीने में काम चल जाता, अगर एक को मजरूह किया होता तो 1 महीने में काम चल जाता, लेकिन चूंकि 2-2 को मजरूह किया था, लिहाजा का 60 रोजे रखो, 60 आदमियों को खाना खिलाओ। जब ये कर लोगे तब बीवी जो है वो हलाल होगी, वल्ला हलाल नहीं हो सकती है। तो अब चूंकि इतना करम परवरदिगार आलम ने किया कि हमारी गर्दन के ऊपर बाप का एहसान है, हमारी गर्दन पे माँ का भी एहसान है। अब चूंकि अजान में कुल 25 मिनट बाकी हैं और इंशाअल्लाह जो है उससे पहले गुफ्तगू को ख़त्म करना है। मैं उन खुतबा में से नहीं हूँ कि जो अल्लाह को छोड़ के यहाँ बैठा रहूँ, ये बिल्कुल आप सुनते रहिए। अब उसके बाद एक नया मसला शुरू होता है कि जब ये दोनों हमारे हैं, ये बाप हमारा है और ये माँ हमारी है, तो एक बात हमारे जहन में ये पैदा होती है कि ऐ परवरदिगार आलम, अब सब जो भी मिलेंगे सबका कोई ना कोई बाप होगा, कोई ना कोई माँ होगी, और बाप और माँ का जहाँ बहुत से एहसानात हैं, उन्हीं एहसानात में से सबसे बड़ा एहसान यह है कि माँ ने अपनी इज्जत और आबरू को बचा के तुम्हें जब इस दुनिया में पैदा किया तो एक बाप का सहारा दे के पैदा किया। इसलिए कि अगर माँ जो है वो बहक गई होती तो तुम्हारा क्या होता, ये जाके समाज से पूछो। और अगर बाप बहक गया होता तो तुम्हारा हश्र क्या होता, ये समाज से पूछो। तुमको समाज में सुरखरू इज्जतदार बनाने के लिए जो कुर्बानी औरत और मर्द ने दिया है, वो कुर्बानी इतनी अजीम है कि वो कुछ भी करें तुम्हारी गर्दन झुकी रहना चाहिए। इसीलिए आज के ज़माने में एक नया काम शुरू हुआ। अब्बा हमें देते क्या है? हमने जूता मांगा था, जूता तो दिया ही नहीं। मुझे याद है सरकार लावा जवादी का जुमला कि उन्होंने एक मजलिस में ये कहा क्या ये बेटा जूते का जो बेटा है, जूता मिल जाए तो ये अब्बा हैं। जिसको जूता खोर कहा जाता है इसी जगहों पे साथ देता कि जूता खोर औलाद है। अब्बा अगर जूता खिला दें इसे तो ये अब्बा हैं, जूता ना दें यानी अब्बा की शराफत पे भी इसे शक है कि अब्बा जूता नहीं मार रहे हैं। अरे ये बाप है, जूता दे चाहे ना दे, ये बाप है, लिबास दे या न दे, ये बाप है, मकान दे या न दे। लेकिन मैं अब सारे लोग बाप लोग खुश ना हो, अगर ना हो ना दीजिए तब तो आपकी शराफत जो है वो समझ में आती है। हो और बेटे को ना दे तो फिर आपके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इन दोनों बातों को याद रखिए, एक तरफा परवरदिगार आलम ने कोई फैसला नहीं किया है। जिस बाप के पास नहीं है वो बेटा तो काने हो सकता है कि मेरे अब्बा के पास था ही नहीं, और जिस बाप के पास जो है वो बहुत था, अगर उस बाप ने अपने बेटे को पिनाने में कोताही किया, उस बाप ने अपने बेटे को खिलाने में कोताही किया, तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान कुरान में पढ़ा है या नहीं? जैसा औलाद के साथ करोगे वैसे ही मिलेगा। जैसा औलाद जो है वो बाप के साथ करेगा, इस औलाद का बेटा वैसे ही इनके साथ करेगा। इसलिए कि ये निज़ाम परवरदिगार है। इसीलिए एक वाक़या मिलता है, एक साहब ने अपने अब्बा को पहाड़ी से ढकेल दिया और ढकेल के चले आए। जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ और 17-18 साल का बेटा हो गया तो उसने एक दिन कहा अब्बा चलिए पहाड़ी के ऊपर, और लेके गया, वहीं से ढकेल दिया। तो सारे बेटे याद रखे अब्बा को ढकेलोगे तो तुम भी ढकेले जाओगे। इससे बचने वाले नहीं है कोई साहब। हो सकता है कि यहाँ मिसाल में तो दोनों पहाड़ी से ढकेल रहे थे, हो सकता है दोनों मिसाल में पहाड़ी से ढकेल रहे थे। ये भी हो सकता है कि आप पहाड़ी से ढकेल के आए और आपका बेटा आपको उसी चारपाई पे ढकेले रखे, ये भी हो सकता है। लेकिन जैसा आपने किया है वैसा होना है। लेकिन इन सब के बावजूद मसला यह है कि इसमें बाप को फौकियत हासिल है या माँ को। यह एक संगीन मसला है कि बाप का दर्जा बुलंद है या माँ का। अज़ीज़ान मोहतरम,
परवरदिगार आलम ने जब बाप बनने वालों को अपनी ताकत से पैदा किया, माँ बनने वाली को अपनी ताकत से पैदा किया, तो उसके इंसाफ का तकाजा है कि अगर कहीं माँ को दर्जा दे दे तो कहीं बाप को दे। इसलिए अब यह अदालत के खिलाफ है, एक को बहुत ऊंचा कर दे और एक को नीचा कर दे। अदालत यह है कि कहीं बाप को बुलंद कर दे, अदालत यह है कि कहीं माँ को बुलंद कर दे। इस एतबार से हमने और आपने जब देखा तो पूरी तारीख़ खिलकत में हमें कोई ऐसा नहीं मिला कि वो पैदा हो और कहे मुझे माँ की ज़रूरत नहीं थी, कोई ऐसा नहीं मिला कि जो पैदा हो और कहे मुझे जो है वो बाप की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन परवरदिगार आलम ने एक जगह पहुँचने के बाद एक ऐसा इंसान पैदा कर दिया जो ये कह सकता है कि पैदा होने में माँ का मोहताज तो था, बाप का मोहताज। लेकिन ईसा ये कह सकते हैं कि बाप का मोहताज नहीं था, मैं सिर्फ माँ का मोहताज हूँ। और ये रिश्ता आगे बढ़ता चला गया कि एहतियाज के एतबार से एक मिसाल मिल सकती है जहाँ बेटे को जो है, बेटा औरत से बेनियाज हो गया लेकिन मर्द बेनियाज नहीं हुआ, लेकिन मर्द से बेनियाज हो गया। अब उसके बाद दूसरा फर्क जो परवरदिगार ने दिया, वो फर्क जानते क्या है? चूंकि बाप के सुल्ब में बेटे को रखा, बाप के सुल्ब में बेटे को रखा और इस सुल्ब से निकाल के माँ के रहम में रखा। यही दो तरीका है जिस तरीके से जो है वो बच्चा दुनिया के हवाले है। लिहाजा पहला फर्क यह है कि बाप वो है जिसका बेटा एक लम्हे का मोहताज है। बाप वो है कि बेटा एक लम्हे का मोहताज है। उस लम्हे का नाम है कि सुल्ब से मुंतकिल होके बच्चा जो है वह रहम में चला जाए। इतनी देर के लिए बाप का मोहताज है। अब उसके बाद बाप रहे या न रहे बच्चा आ सकता है, बच्चा आ सकता है। लेकिन परवरदिगार आलम ने यह शरफ माँ को दिया कि माँ का बच्चा कम से कम 9 महीने का मोहताज है या कम से कम जो वो 6 महीने का मोहताज है, कि 6 महीने तक माँ का होना जरूरी है। वल्ला अगर माँ इस 6 महीने से पहले साथ छोड़ देती है तो हो सकता है जिस्म बाहर आए, बच्चा बाहर ना आएगा। इन लफ्जों को याद रखिएगा। अब एक फर्क हो गया कि जो कम से कम 6 महीने का मोहताज बनाए उसे माँ कहा जाता है, जो एक लम्हे का मोहताज बनाए उसे बाप कहा जाता है। देखिए जो मजमा है उसकी कमजोरी है, लिहाजा आप लोग खामोश तो रहेंगे ही। एक सलवात पढ़ते मोहम्मद। लेकिन कभी बाप की मजलिस होगी तो बाप का कमाल भी बता देंगे। आज माँ की मजलिस है, उसको सुन के रब्त मसाइल। तो ये पहला कमाल परवरदिगार आलम ने माँ को दिया कि बच्चे को माँ की एहतियाज ज्यादा है बनिस्बत बाप के। आप कहेंगे मौलाना क्या पता क्या पढ़े चले रहे हैं। अरे अगर मुसलमान हो तो ये सब पढ़े के बगैर जो है वो सब के सब जग को जाना चाहिए। इसलिए कि हमारा नबी उस लम्हे के बाद कि जब सुल्ब अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर रहम आमिना में आ गया तो कुछ दिनों के बाद नबी इस दुनिया से चले गए। लेकिन नबी के चले जाने से मोहम्मद के आने में कोई फ़र्क, यानी अब्दुल्ला के चले जाने से मोहम्मद के आने में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ज़रूरत थी माँ की कि जब तक माँ रहेगी उसी वक्त तक बच्चा आ सकता है। अगर माँ नहीं है तो बच्चा इस दुनिया में नहीं आएगा। तो पहली एहतियाज माँ की ज़रूरत ज़्यादा है बनिस्बत बाप के। और दूसरी चीज़, बाप जब सुल्ब से निकाल के रहम मादर तक पहुँचाता है औलाद को, तो बाप अपनी कमज़ोरियों को रहम के हवाले करता है। देखिए ये वो बारीक लतीफ़ बात है कि हर आदमी मानेगा भी, अच्छी भी ना लगेगी। जब बाप अपने सुल्ब से औलाद को निकाल के रहम मादर के हवाले करता है तो बाप की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उस कमजोरी का नाम है नजासत हवाले करता है। देखिए मेरे इस लफ्ज को याद रखिएगा, नजासत हवाले करता है। और नजासत हवाले करने की सबसे बड़ी अलामत यह है कि नजासत देने वाले पे भी गुस्ल वाजिब, नजासत कबूल करने वाले पे भी गुस्ल वाजिब। अगर जो है वह नजासत ना होती तो गुस्ल की जरूरत ना होती।
लेकिन परवरदिगार आलम ने माँ को यह कमाल दिया है कि दो कमाल माँ को दिया है। वो पहला कमाल यह है, बाप के नजासत के ऐब को छुपा देती है। इस बार इस लफ्ज को याद रखिएगा, माँ उस अजमत वाली शख्सियत का नाम है जो बाप के नजासत वाले ऐब को छुपा देती है। उधर से अपने शौहर के ऐब को छुपाया, इधर से बेटे के किरदार को बुलंद किया। जब दुनिया के हवाले बेटा हुआ तो नजिस चीज को लेके पाक बना के दुनिया के हवाले किया। नजिस चीज को जब पाक बना के दुनिया के हवाले किया। आप पूछेंगे मौलाना ये कैसे आप कह रहे हैं? मैंने कहा जिसने नजिस हवाले किया था उस पर भी गुस्ल वाजिब था, जिसने जो है नजिस अपने लिए लिया था उस पर भी गुस्ल वाजिब है। लेकिन जब इसने जो है वह दुनिया के हवाले किया तो अब खुद तो नजिस हो गई। काश के ये लताफत आपके जहनों तक पहुंच जाए। खुद तो नजिस हो गई लेकिन अपने बेटे को ताहिर बना दिया। दोनों का फर्क यह है, माँ पे गुस्ल वाजिब है, बच्चे पे गुस्ल वाजिब नहीं है। बच्चे पे गुस्ल वाजिब नहीं। अगर बच्चा नजिस पैदा होता तो गुस्ल मौलूद मुस्तहब ना होता, गुस्ल मौलूद वाजिब हो जाता। गुस्ल मौलूद के इस्तेहबाब ये बता रहा, कमाल तहारत के लिए गुस्ल है, नजासत दूर करने के लिए गुस्ल नहीं है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। गुस्ल इस्तेहबाब का मतलब, कभी सोचा मौलाना के पीछे जुमा पढ़ते हैं, बड़ी ताकीद है, इतनी छूट है कि गुस्ल जुमा कर लीजिए तो वजू की भी जरूरत नहीं। तो ये क्या गुस्ल आपको पाक बनाता है? अगर ये गुस्ल पाक बनाता होता तो जो लोग बगैर गुस्ल के जुमा पढ़ते हैं सबकी जुमा बातिल हो जाती। ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब है गुस्ल मुस्तहब कमाल तहारत के लिए आता है, पाक बनाने के लिए नहीं होता। और बच्चे पे गुस्ल, अब आप खुद बताएं, जिस माँ ने पैदा करने में इतना एहसान किया हो, उस माँ का एहसान कोई चुका सकता है? कोई नहीं चुका सकता। इसीलिए हर वक्त, अभी बड़े कमालात माँ के हैं, उन्हीं कमालात में परवरदिगार आलम ने एक कमाल बाप को दिया है। बाप के पास अक्ल ज्यादा होती है, माँ के पास जज्बा ज्यादा होता है। अगर कहीं परवरदिगार आलम ने माँ को अक्ल ज्यादा देता और बाप को जज्बा जो है वो ज्यादा दे देता तो कोई बच्चा जिंदा ही ना रहता। जानते हैं क्यों? अक्ल का काम है सोच के करना, जज्बे का काम है मोहब्बत में करना। अक्ल सोच सोच के करती है कि देखिए इसमें इतना नुकसान है, इतना पैसा खर्चा हो जाएगा, लिहाजा एमबीए में एडमिशन दिलाया जाए या ना दिलाया जाए। भाई कोई बच्चा पढ़ने लिखने वाला है तो वो मेरी बात की तस्दीक करेगा। उसने कहा हमने इंटर कर लिया है, अब हमें इंजीनियरिंग करना। कहा कितने का खर्चा? उसने कहा 15 लाख का। अब अब्बा सोचने लगे 15 लाख खर्च किया जाए या नहीं, या 15 लाख का एफडी करके जो है वो घर का खर्चा चलाया जाए। ये अक्ल का काम है, ये जज्बे का काम नहीं है। और यही बेटे एक मरतबा माँ के पास गया, अम्मा मुझे पढ़ना है, और 15 लाख खर्च अगर उसके पास है फौरन न निकाल दे तो कहिएगा। क्यों? इसलिए कि वो काम अक्ल से नहीं करती, वो जज्बात से करती है, और जज्बात मोहब्बत के पाबंद होते हैं। शायद यही वजह है, अगर कोई वक्त ऐसा आ जाए जहां बच्चे के ऊपर जो है वो आंच आने लगे तो माँ अपनी जान दे सकती है, बच्चे को बचा लेगी। माँ अपनी जान कुर्बान कर देगी लेकिन बच्चे की जान नहीं जाने देगी। लेकिन ये सारा निज़ाम जो परवरदिगार आलम ने आदम से लेके और उसके बाद आज तक बनाया है, ये निज़ाम अगर कहीं पलटा है तो मैदान करबला में। वही एक जगह है जहां निज़ाम अक्ल और निज़ाम जज्बा बिल्कुल पलट गया। मैंने एक जुमला कहा था, माँ का काम है जान दे देना, बच्चे को कुर्बान करना माँ का काम नहीं है। लेकिन हमने शबे आशूर मैदान करबला में देखा कि हर खैमे से यह आवाज़ आ रही थी। इस कुर्बानी का हौसला सिर्फ माँ के पास है। मैं ये नहीं कहता कि बाप के पास हौसले नहीं है, लेकिन इतना फ़र्क हमने बहरहाल देखा
जब अली अकबर इजाज़त लेने के लिए आए हैं तो दो जुमला मिलता है। पहला जुमला ही है कि जब अली अकबर ने कहा कि बाबा ये मैं मासूम की गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत ठहर के बहुत संभल के कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मर्द अक्ल से काम लेता है, औरत जज्बे से काम लेती है। तो रवायत में एक फ़िक्रा है कि हुसैन इब्न अली ने कहा अकबर अगर जाना चाहते हो तो जाओ खैमे में अपनी माँ से इजाज़त लेके। अली अकबर खैमे में आए और आने के बाद इजाज़त लेके थोड़ी देर के बाद वापस आए और कहा मादर गिरामी ने इजाज़त दे दिया। तो जैसे ही कहा मादर गिरामी ने इजाज़त दे दिया, वैसे हुसैन ने पलट के कहा लैला से पूछने के लिए नहीं कहा था, ज़ैनब से पूछा कि नहीं पूछा। इसलिए कि देखिए अब यहाँ पे अक्ल ये कहती है कड़ियल जवान है, कुर्बान कैसे करें। लिहाजा दीन की हिफाजत के लिए कह भी नहीं सकते, लेकिन दिल चाहता है कोई अकबर को रोक ले। और ये जानते थे कि लैला न रोक सकेगी। अगर अकबर को कोई मक्तल में जाने से रोक सकता है तो वो मेरी बहन ज़ैनब है। इसीलिए पलट के कहा, ज़ैनब से इजाज़त लेने के लिए कहा था। लेकिन क्या कहना बेटे का। एक मरतबा बेटा फूफी के पास आया, सर को फूफी के जानू पे रखा और उसके बाद कहना शुरू किया, फूफी अम्मा कुछ पूछूं, क्या आप जवाब देंगी। एक मरतबा ज़ैनब ने पलट के कहा, बेटा आज तक तुमने कुछ भी कहा, क्या तुम्हारी इस माँ ने इनकार किया। कहा नहीं, इनकार नहीं किया, लेकिन आज जो पूछना चाहता हूँ उसके लिए इजाज़त की ज़रूरत है कि आप पहले इजाज़त दे दें कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, फर्जंद तुम तो मेरी जान हो, जो कहना है कहो। तो एक मरतबा पलट के कहते हैं, अय फूफी अम्मा, अय मादर गिरामी, इतना बता दीजिए आपका दर्जा बुलंद है या मादर गिरामी का दर्जा बुलंद है। जैसे ये फिक्रा का बेटा ये सवाल कैसा है, कहाँ जो है वह माँ है मेरी तुम्हारी दादी अम्मा और कहाँ तुम्हारी फूफी अम्मा। मैं उस दर्जा तक पहुँच ही नहीं सकती। वह फातिमा का दर्जा इतना बुलंद है, वह दुख्तर रसूल है, मैं दुख्तर अली हूँ, वह खातून जन्नत है, मैं जन्नत में जाने वाली हूँ। तुम्हारी माँ का दर्जा इतना बुलंद है। एक मरतबा जब सुन चुके कि माँ का दादी का दर्जा ज्यादा बुलंद है, तो एक मरतबा पलट के कहते, अरे फूफी अम्मा इतना बता दीजिए, क्या बाबा हुसैन का दर्जा बुलंद है या मेरा दर्जा बुलंद है। क्या बेटे ये कैसे सवालात कर रहे हो, कहाँ तुम्हारा बाबा हुसैन और कहाँ तुम। तो कहा अगर बाबा हुसैन का दर्जा बुलंद है, दादी फातिमा का दर्जा बुलंद है, तो अब आप तो ये जानती हैं हुसैन दादी फातिमा के बेटे हैं, अकबर तुम्हारा बेटा है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले हुसैन को भेजेगी या अपने अली अकबर को भेजेगी। ज़ैनब ने कहा, अकबर, अगर मेरे पास हजारों अकबर होते तो मैं हुसैन के बचाने के लिए भेज देती। अजरकुम अल्लाह, खुदा इन आवाज़ों के ऊपर रहमत और बरकत नाजिल करे। अब समझ में आया, यहाँ जो है वह जज्बा काम नहीं आ रहा है। अगर जज्बा काम आता तो ज़ैनब अली अकबर को बचा लेती। अकबर को भेज देना इस बात की अलामत है कि ज़ैनब बताना चाहती है दीन के मुकाबिल में अकबर की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन कोई इसी ज़हन में यह ख्याल ना है कि ज़ैनब अकबर को चाहती नहीं थी। उसका सबसे बड़ा राज यह है, जैसे हुसैन ने कहा, बनी हाशिम के बच्चों, ज़ईफ़ से जवान की मैयत नहीं उठ रही है, तो तारीख कहती है सबसे पहले अगर लाश अकबर पे कोई पहुंची है तो वह माँ थी। हुसैन ने कहा, ज़ैनब खैमे में वापस जाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा, बारिल्लाह बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमाए, हर मोमिन व मोमिनात के दिली मकासद को बारे जो हमारे दरमियान से उठ गए उन्हें जवार मासूमीन में जगह। जिन मरहुमा के इसाले सवाब किया मजलिस बर्पा किए गए उनके दर्जात को बुलंद कर, उन्हें मोहम्मद व आले मोहम्मद के साथ मशहूर फरमाए।
उनके पसमंदगान को सब्र जमील इनायत फरमा। जहाँ जहाँ मोमिनीन और मुस्लिमीन उनके जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जो लोग बीमार हैं बेहक के बीमार करबला उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल बर रहा। यह वबाई मरज़ जो दुनिया में फैला हुआ है, अगर इसमें कोई अहले बैत का चाहने वाला अज़ादारा नेमा में मज़लूम मुब्तला है तो उसे शफ़ाए कामिल इनायत फरमा, और जो लोग मुब्तला नहीं हैं उन्हें महफूज फरमा। उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पे बाक़ी रख। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब के इमाम के आवान व अंसार में क़रार दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आप हज़रात एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूमा शाहाना बेगम बिनते नासिर हुसैन की रूह को इशारा